नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। जो नए सुनने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से इस चैनल पे आपको कोई फजूल बात, कोई गुफ्तगू ऐसी वैसी, किसी मसलक के ख़िलाफ़ बातचीत, कोई लतीफ़ेबाजी, कोई किस्से कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ़ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई शरई मसला। तो हमारे जो बयान चल रहे हैं वो निकाह के बारे में चल रहे हैं। तो आज एक बहुत अहम मसला है जिसके बारे में गुफ्तगू होगी, तवज्जो और गौर से सुनिएगा। हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं नंबर बता रहा हूँ जो नुस्खे मेरे पास हैं, जिनका मुताला मैंने किया है। शायद आपके पास जो नुस्खा हो उस पर नंबर मुख्तलफ हो। मेरे पास जो नुस्खा है मुस्लिम शरीफ का 2000, उसका जो नंबर है जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं 2100, इसका 81 नंबर है। 2181 नंबर है और रावी हैं जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स किसी बेवा औरत के यहाँ रात ना गुजारे तन्हाई में। बहुत अहम मसला है। कोई शख्स बेवा औरत के यहाँ तन्हाई में रात ना गुजारे, यहाँ तक कि औरत का कोई महरम पास ना हो। ये बहुत अहम मसला है। अक्सर जब औरत और मर्द इकट्ठे होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है। चाहे जितनी मर्जी नेक हों या वो हों, लेकिन खुदा न खास्ता हर वक्त ख़तरा तो रहता है। इसलिए आपने फरमाया कि कोई मर्द किसी औरत के यहाँ रात ना गुजारे। एक और बहुत मसला अहम है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के, और ये भी बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। नंबर है 2182 है मुस्लिम शरीफ में और 5236 है बुखारी शरीफ में। और रावी है उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के पास जाने से बचो, यानी तन्हाई में औरतों के पास बिल्कुल न जाओ। किसी आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल देवर के बारे में क्या हुक्म है? क्या देवर अपनी भाभी के पास जा सकता है तन्हाई में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो ज़रा समाअत फरमा लें। आपने फरमाया, देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। आम तौर पे हमारे माशरे में क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आपस में बेत कलफ़ी हो जाती है, लेकिन ये जो बेत कलफ़ी है ये एक हद से आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान के साथ लगा रहता है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस तरह की चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। आपने कहा देवर तो मौत है कि वो तन्हाई में अपनी भाभी के पास बैठे। ये बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देती है और माशरे में बहुत सारे बिगाड़ पैदा हो जाते हैं। अगर मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि खुदारा हदीस की किताबें घर में ला के रखें, दीन का मुताला करें, हमें पता चले कि ज़िंदगी हमने किस तरह गुजारनी है। अगर हम दीन पढ़ लेंगे तो हमारी बहुत सारी अखलाकी, समाजी और माशरती बुराइयाँ जो हमारी हैं वो बहुत सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हदीस का मुताला बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर हमें करना चाहिए। आगे एक और हदीस है, जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इसके, और ये मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है और इसका नंबर है 1403। नुस्खे में गलती हो सकती है, जो मेरे पास नुस्खा मैं उसका नंबर बता रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत शैतान की सूरत में सामने आती है। जब कोई औरत तुमको भली लगे, तुम किसी गैर औरत को देखो और वो तुम्हें अच्छी लगे, तो फ़ौरन अपनी बीवी के पास जाओ, क्योंकि वो उसके पास भी वही चीज़ है जो तुम्हारी बीवी के पास है, और जब तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो तुम गुनाह से बच जाओगे। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका और एक एक बात बता दी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसको पढ़ने की
کوشش نہیں کرتی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، فضول چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن جس سے ہماری آخرت وابستہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا را اپنے گھروں میں حدیث کی کتب لا کے رکھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔